इज वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। आज शेयर में 37% की गिरावट देखने को मिली और ये 37% गिरावट क्यों हुई है, इसके पीछे क्या वजह है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बोनस शेयर जो मिलने वाला है, बोनस शेयर कब तक आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा, वो सारी चीजों को आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मोर अपडेट नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आपको पता है कि आज है एक्स बोनस डेट ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर, ठीक है। तो एक्स बोनस डेट क्या होती है, काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है और काफ़ी लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आ रहे हैं, सर इतना सारा हमारा 37% का लॉस हो गया है, कैसे होगा रिकवर, और ये 37% का कैसे गिरावट हो गई, 5% की गिरावट होती थी जब भी होती थी लोअर सर्किट। देखिए काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट्स हैं, आई नो, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अगर पहली बार, तो इसलिए मेरा क्या है, मेन मोटिव क्या है कि आपके एक एक कंसेप्ट को क्लियर करा के चलना। तो वो एक्स बोनस डेट होती क्या है, तो दे आर द एक्स डेट को ही हम रिकॉर्ड डेट भी बोलते हैं। और जो रिकॉर्ड डेट होती है वो कंपनी के द्वारा डिसाइड की जाती है, ठीक है। किसके लिए, अंडर विच द इन्वेस्टर मस्ट ऑन शेयर बाय द डेट टू एलिजिबल फॉर द बोनस अनाउंस्ड बाय द कंपनी, ठीक है। वो अनाउंस डेट होती है उससे पहले, ठीक है। जिसने शेयर ले लिया है, ठीक है, जिसने शेयर ले लिया है वो सारे लोग एलिजिबल हैं किसके लिए, बोनस के लिए। तो जब भी बोनस आता है, जब भी कोई भी कंपनी बोनस देती है, तो ये हाँ एक्स डेट या फिर एक्स बोनस डेट या फिर रिकॉर्ड डेट एक डिसाइड की जाती है कंपनी के द्वारा। और उससे पहले जिसने शेयर ले रखा है वो सारे बंदे एलिजिबल हैं, किसके लिए एलिजिबल हैं, आपके बोनस शेयर के लिए। अब ये कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं पूछेगा, सर हमने आज के दिन लिया है शेयर तो हम क्या एलिजिबल हैं। आपने आज के दिन लिया है, आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जिसने पहले 37% की जो गिरावट हुई है उससे पहले जिसने शेयर ले लिया है वो सारे बंदे एलिजिबल हैं, और बाकी जिन्होंने बाद में लिया है वो बंदे एलिजिबल नहीं है, ठीक है। आप लोगों के आई होप आपके डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एक्स बोनस। इस डेट में आपका जब भी बोनस होता है तो एक बोनस का सेटलमेंट होता है, तो वही एक सेटलमेंट हुआ है। 37% की गिरावट जो है, जो आपको देखने को मिल रही है, जब भी बोनस कोई भी कंपनी देती है तो गिरावट होती ही होती है, वही आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों होती है उसका आपको रीजन आपको पता है कि आपको जो नंबर ऑफ शेयर एक्स्ट्रा में दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका उसके हिसाब से एस्टिमेट निकाला जाता है, फिर देखा जाता है कितनी गिरावट होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें भी कंपनी के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं। तो आई होप आपको ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि कंपनी के यहाँ से, ठीक है, कब तक आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में आपके जो शेयर्स हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगे और कितना क्या मार्जिन आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो गाइज हम आ चुके हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयर के ऊपर, और शेयर का जो आज प्राइस है वो 64.30 रुपये का है। और आज के दिन भी शेयर में अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि आज के दिन जब आज रिकॉर्ड डेट थी, और रिकॉर्ड डेट में आपको पता है कि आज जो एक सेटलमेंट होना था वो सेटलमेंट भी हुआ। उसके बाद भी लोग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत ज़्यादा वायर इतने एग्रेसिव हैं कि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर लगे हुए हैं कि शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये एक अच्छा इंडिकेशन, यानी कि पॉजिटिव इंडिकेशन की तरफ हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंडिकेशन है कि हाँ आज के दिन इतना ज़्यादा जो वायर हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं। यानी कि यहाँ से हमें यही संकेत लग रहा है कि अब जो 64 रुपये दिखा रहा है, यहाँ से अब जो आने वाला है 100 के आसपास के जो नए टारगेट हैं वो रिवाइज्ड हुए हैं, ठीक है। 100 रुपये के आसपास शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि शेयर में कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से जो पॉइंट है कि जो आपका फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट थी उसकी जो खबर है, उसकी जो रिपोर्ट आने वाली है, उसकी क्या सिचुएशंस हैं, और आपके जो बोनस शेयर है वो कब तक आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको सबसे पहले हम यही बता देते हैं कि आपके विथ इन अ वीक आपके क्या हो जाएंगे, आपके जो शेयर्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में, ठीक है। तो आपको जो रेशियो था 2:3 में जो आपको शेयर मिलने वाले थे वो आपको विथ इन अ वीक यानी 7 डेज में आपके डीमेट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, मैक्सिमम 7 डेज में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब देखो बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। और फंडामेंटल से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोविड की वजह से, ठीक है, हांसेंग और चाइना जैसे जो एशिया के इंडेक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट में नजर आ रहे हैं। अप्रोक्स 7 से 7.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो हो सकता है ये गिरावट हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिले, और हो सकता है कि हम अब आने वाले दिनों में थोड़ा सा रेड जोन में
थोड़ा सा रेड जोन में आते हुए नजर आए। तो ठीक है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि अगर कोविड जैसी सिचुएशन बनती है तो हमारा जो ब्राइटकॉम ग्रुप है यानी कि BCG है, इसको कितना इफेक्ट पड़ने वाला है इस कोविड का, तो आपको पता है IT सेक्टर का हमारा शेयर है, और वही इसीलिए हम आपको आज फंडामेंटल भी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो सेक्टर है ब्राइटकॉम ग्रुप का वो IT सेक्टर का शेयर है, यानी कि आपको पता है कि ये जो काम है इनका पूरा काम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, डिजिटली वर्क करते हैं, इनका कोई भी काम ऐसा नहीं है। तो ये जो काम है ये वर्क फ्रॉम होम में भी हो सकता है, ठीक है। तो IT सॉफ्टवेयर कंपनी का काम है और इसमें डिजिटली हम काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो काम है, इनका एडवर्टाइजिंग का काम है। मान लीजिए ये इनको पहले ऑडियो वीडियो प्लेयर सारे और भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे गूगल एडवर्टाइजिंग, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका पार्टनर्स हैं, ठीक है। मतलब कि कंपनी में कोई भी ऐसी कोई कहीं पे भी एक पॉइंट नहीं है, वीकनेस कहीं नज़र आ रही हो कि हाँ यहाँ पे वीकनेस नज़र है कंपनी का, यहाँ से थोड़ा सा ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.11 का अर्निंग यानी कि EPS 4.11, जो कि एक ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे मगर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती है, तो 2021 में इन्होंने डिविडेंड दिया था। हालांकि डिविडेंड का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है, 0.04, ठीक है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, मगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, ठीक है, ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 2 है, यानी कि आने वाले टाइम में आपका जो शेयर है वो स्प्लिट भी होगा, ठीक है। और आने वाले टाइम में कब स्प्लिट होगा वो अभी यहाँ पे नहीं पता है, मगर आपको अच्छा ये पॉजिटिव है आपके लिए कि फेस वैल्यू इसकी 2 है, ठीक है। और आपको क्या समझना चाहिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है बताने के लिए वो है आपका कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो कांस्टेंट सेम है। और काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन ये रहता है कहाँ सेम है, 36 से 22.40% हुई, 22.40% नहीं हुई है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब भी बोनस शेयर मिलता है या फिर इक्विटी इंक्रीज होती है तो परसेंटेज में थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। शेयर्स उतने ही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग उतनी है, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हुए, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको देख समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक पास 77.60% की हिस्सेदारी। वहीं अब जो समझने वाली और पॉजिटिव है वो क्या, FII के पास जो वो है होल्डिंग वो 1.87%, जो कि इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू 2020 और 2021 के अदर क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये जो होल्डिंग्स है, ठीक है, FII की वो इंक्रीज हुई है। और DII के पास भी BCG है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है जो पॉजिटिव हमें इंडिकेट देती है कि म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड ने भी अपनी लिस्ट में ब्राइटकॉम ग्रुप यानी BCG को ऐड ऑन कर लिया गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि म्यूचुअल फंड भी एक BCG मतलब कि हमारी जो कंपनी है ब्राइटकॉम ग्रुप, तो उस पर ट्रस्ट कर रहा है। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि आप हर बार हमारी कंपनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास भी शेयर्स पड़े हैं, ठीक है। जिस कंपनी के पास शेयर हैं तो यानी कि आप भी उस कंपनी के कहीं ना कुछ परसेंट के हिस्सेदार हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियली कंपनी को प्रॉफिट और कंपनी को कैसे हम अच्छे से जज कर सकते हैं। आज काफ़ी लोगों ने शेयर्स लिए होंगे और काफ़ी लोगों ने, नए लोग जो ऐड ऑन हुए होंगे उनको भी हम आपको बता देते हैं। देखो नेट सेल कभी भी किसी भी कंपनी की इंक्रीज होती है तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो 2018 से और 2021 में अगर आप नेट सेल में देखेंगे तो ठीक डबल नेट सेल होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, यानी कि जो नेट सेल है वो डे बाई डे इंक्रीज कर रही है। और जो इनकी अदर इनकम है, अदर इनकम से भी इनको काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। देखिए 2018 में जहाँ 1 करोड़ की अदर इनकम थी वही यहाँ पर 28 करोड़ की अदर इनकम हो गई, 23 करोड़ की अदर इनकम हुई, यानी कि अदर इनकम का भी सोर्स ये लोग अपना डे बाई डे इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट अगर हम 2018 से और 2021 में कंपेयर करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और बोल सकते हैं कि हाँ कि यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी अच्छा कर रही है परफॉर्म। देखो जब तक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आ जाती या फिर क्लीन चिट नहीं मिल सकती, हम कंपनी को उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हम कंपनी को पहले ट्रीट कर रहे थे। कि अभी तक कंपनी का कोई भी ऐसा फॉल्ट निकला नहीं है कि हम जैसे बोल सकें कंपनी में कुछ घपला चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी बिल्कुल क्लीन है, अभी तक क्लियर है, ठीक है। ऑफिशियली जब तक कोई न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक हम कंपनी को कुछ भी ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये ऑडिट वगैरह होती रहती हैं, ठीक है, इनमें क्लीन चिट भी मिलती है, तो ऐसा कोई बिग इशू नहीं है। तो आपको इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बताएं हमारी वीडियो में क्या कमी है, आपके लिए हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, आप तक अच्छे मटेरियल अच्छे कंटेंट को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आज आपने शेयर लिए या नहीं लिया, कुछ कहना कुछ बताना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।